नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात खालिस्तानी गैंगस्टर और आईएसआई के गठजोड़ की। इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी बड़ी चोट कर चुकी है। एनआईए ने बुधवार अल सुबह देश के 6 राज्यों में 53 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। जिन ठिकानों पर एजेंसी ने रेड की वो कनाडा में बैठे गैंगस्टर अर्श डल्ला, जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और बम्बीहा गैंग के गुर्गे हैं, जिनके गठजोड़ से विदेशी सरजमी से खालिस्तानी देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। एनआईए ने इस कार्रवाई को ऐसे वक्त में अंजाम दिया जब खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हुई हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच तनाव बना हुआ है। आखिर एनआईए की इस कार्रवाई के मायने क्या है? कैसे इस कार्रवाई से खालिस्तान को तगड़ा झटका लगेगा? इस रिपोर्ट में देखिए एनआईए का ऑपरेशन खालिस्तान खत्म। आईएसआई, खालिस्तानी और गैंगस्टर, अब सबका क्लोज होगा चैप्टर। देश के दुश्मनों का गठजोड़ एनआईए ने निकाल लिया तोड़। छह राज्य के 53 ठिकानों पर रेड, खालिस्तानियों पर आर्थिक चोट। एनआईए का बड़ा सर्च ऑपरेशन, खालिस्तान का खेल खत्म। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर के लोग जब गहरी नींद में सोए थे, तब खालिस्तानियों और गैंगस्टर्स के गठजोड़ पर एनआईए ने तगड़ी चोट की। देश के 6 राज्यों के कुल 53 ठिकानों पर एनआईए की टीमों ने छापेमारी की। एनआईए ने यह कार्रवाई उन 5 केस में की जो कनाडा में बैठे अर्श डल्ला, जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और बम्बीहा गैंग पर दर्ज हुए हैं, और जिनको लेकर खुलासा हुआ है कि गैंग के गुर्गे खालिस्तानियों की आर्थिक तौर पर मदद कर रहे हैं। एनआईए ने सबसे ज्यादा 30 ठिकानों पर पंजाब में रेड की, वहीं राजस्थान में 13 ठिकानों पर, हरियाणा में 4, उत्तराखंड में 2 और दिल्ली एनसीआर में 1, उत्तर प्रदेश में 1 ठिकाने पर रेड की। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट के बाद में साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि हिंदुस्तान को खालिस्तानीज़ के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, हवाला के माध्यम से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, हथियार हिंदुस्तान में आ रहे हैं। इसको निगाह में रखते हुए बहुत बड़े पैमाने पर फैसला किया गया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसको मद्देनज़र रखते हुए सेवरल स्टेट्स में कई जगह पर एक समय रेड्स हो रहे हैं, ताकि ये जो नेक्सस है खालिस्तानियों का हिंदुस्तान के बीच में, इसको हर प्रकार से ख़त्म कर दिया जाए। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक एनआईए ने कार्रवाई के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन बड़ी कामयाबी फिरोजपुर शहर में मिली, जहां से एनआईए ने कनाडा में बैठे गैंगस्टर अर्श डल्ला के खास गुर्गे जोन्स उर्फ जोरा को गिरफ्तार किया। एनआईए ने फिरोजपुर शहर के कसूरी गेट के पास बनी मच्छी मंडी एरिया से अर्श डल्ला के साथ जोन्स उर्फ जोरा को गिरफ्तार किया है, जिसे पहले थाना सिटी ले जाया गया, फिर चंडीगढ़ के लिए टीम रवाना हो गई। सूत्रों की माने तो एनआईए को जोरा के मोबाइल फ़ोन से विदेश में बैठे हुए अर्श डल्ला का नंबर मिल चुका है, और वहीं पर जोरा डल्ला के लिए काम करता था और उसी के कहने से वो अमीर लोगों से रंगदारी भी वसूल करता था। और बेशक जोरा राजमिस्त्री का काम करता था, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए था, लेकिन सारे का सारा जो काम होता था वो डल्ला के कहने पर ही करता था। और एनआईए की गिरफ्तारी के बाद
डल्ला के इस गुर्गे से और भी सनसनीखेज खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है। पंजाब में एनआईए ने एक साथ कुल 30 जगहों पर छापेमारी की और इस कार्रवाई को सुबह करीब 5 बजे अंजाम दिया गया। एनआईए ने जो जानकारी साझा की है उसके मुताबिक पंजाब के जिन शहरों में छापेमारी की गई उनमें मोहाली, पटियाला, मानसा, लुधियाना, बठिंडा, फिरोजपुर, फरीदकोट, मोगा, जालंधर शामिल है। छापेमारी की इस कार्रवाई में एनआईए ने मोहाली के बलौंगी में भी गैंगस्टर्स पर शिकंजा कसा। दरअसल बलौंगी में टीम ने रविंद्र उर्फ काली राजपूत के ठिकाने पर दबिश दी। काली राजपूत काली शूटर के नाम से कुख्यात है और इसका संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। एनआईए ने बलौंगी में छापेमारी की है, जहां पर जो काली शूटर है उसी क्योंकि लॉरेंस का गुर्गा है और कई सालों से दिल्ली की जेल में बंद है। फिलहाल इस समय आप देख सकते हैं कि एनआईए ने बलौंगी के एरिया में जहां पे छापेमारी की है और वहीं पर क्योंकि काली काफ़ी लंबे अरसे से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लॉरेंस का खासम खास बताया जा रहा है और बलौंगी में जहां पर ही रहता था। फ़िलहाल पुलिस द्वारा ढूंढा जा रहा है, सर्च किया जा रहा है कि जो उसके ठिकाने हैं, जो उसके पुराने साथी हैं, उनको देखा जा सके। हम आपको ग्राउंड ज़ीरो पर दिखा रहे हैं कि एनआईए की पंजाब में जगह जगह छापेमारी चल रही है, चाहे वो बठिंडा हो, मोगा हो या दूसरे एरिया हो। और ये एनआईए के अधिकारी भी हैं, पंजाब पुलिस भी यहाँ पे है और फिलहाल जो छापेमारी है, छापेमारी का बलौंगी में जगह जगह छापेमारी चल रही है। शार्प शूटर काली जेल में बंद है, लेकिन जनवरी 2015 में उसने पुलिस हिरासत से लॉरेंस बिश्नोई को भगाने में मदद की थी। इस शार्प शूटर पर कई केस दर्ज हैं। बताया जाता है कि जेल में रहकर भी काली गुनाहों को अंजाम दे रहा है। इसके अलावा बठिंडा में एनआईए की टीम ने मौड़ मंडी के रहने वाले गैंगस्टर हैरी मौड़ और गांव जेठू के गुरप्रीत गुरी के घर पर रेड की। गैंगस्टर हैरी मौड़ गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला के लिए काम करता है, वहीं गैंगस्टर गुरप्रीत गुरी भी डल्ला के साथ ही काम करता है। एनआईए की टीम फरीदकोट में गैंगस्टर गोल्डी बराड के साथी भोला के घर रेड करने पहुंची, तो वहीं दूसरी तरफ मोगा में तख्तूरपुरा गांव के पूर्व सरपंच गुरमेल सिंह के घर भी रेड करने पहुंची। बताया यह जा रहा है कि गुरमेल सिंह के बेटे को अर्श डल्ला ने रंगदारी मांगी हुई थी, क्योंकि अर्श डल्ला को यह पता था कि गुरमेल सिंह के बेटे का शराब का ठेका चलता है। और बताया यह भी जा रहा है कि गुरमेल सिंह के बेटे ने अर्श डल्ला को कुछ उगाही की रकम भी सौंपी थी। एनआईए की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है और गुरमेल सिंह से तकरीबन 4 घंटे की उनके घर पर पूछताछ हुई, लेकिन एनआईए की टीम गुरमेल सिंह के बेटे का मोबाइल लेकर जरूर चली गई जांच के लिए। इन सबसे अलग जगरांव के गोयल मनी एक्सचेंज के दफ्तर और घर पर एनआईए की टीम ने रेड की। करीब 3 घंटे तक एनआईए के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस की मदद से दफ्तर और घर की तलाशी ली और तमाम दस्तावेज खंगाले। सुबह 6:30 बजे से शुरू हुआ तलाशी अभियान 9:30 बजे तक चलता रहा। आतंकी अर्श डल्ला बीते लंबे वक्त से जगरांव और आसपास के अमीर कारोबारियों को टारगेट कर रहा है। उनसे रंगदारी की मांग की जाती है। गोयल मनी एक्सचेंज के मालिकों से भी फिरौती की मांग होती रही है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि मनी एक्सचेंज के जरिए आतंकी फंडिंग की जा रही है और रंगदारी के रुपयों के लेन देन के लिए एक्सचेंज का सहारा लिया जा रहा है। गोयल मनी एक्सचेंज पर ईडी और आयकर विभाग के 10 से ज्यादा बार पहले भी रेड हो चुकी है। पंजाब के बाद अगर सबसे बड़ी कार्रवाई कहीं की गई तो वो राजस्थान में, जहां कुल 13 ठिकानों पर एनआईए ने रेड की, जिनमें से 2 जगह श्री गंगानगर के सूरतगढ़ और राजियासर थाना इलाके में एनआईए ने कार्रवाई को अंजाम दिया। एनआईए ने आज बुधवार सुबह एक साथ 1 दर्जन से भी ज्यादा राजस्थान में दबिश दी
और इसमें श्री गंगानगर का सूरतगढ़ इलाका भी शामिल है। यहाँ पर एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र नेता के घर पर एनआईए ने रेड डाला। कहा जा रहा है कि यह खालिस्तान समर्थक था और उसे टेरर फंडिंग भी हुई है। हालांकि एनआईए अब वहां से मिले सबूतों के आधार पर इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। एनआईए ने जैसलमेर के छायर गांव में दबिश दी। यहां गांव के ही युवक को पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि युवक के व्हाट्सएप पर जो बातचीत हुई है वो कॉल कनाडा से आया था। साथ ही युवक के अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफर हुआ था, जिसे लेकर टीम पूछताछ कर रही है। इसी तरह की कार्रवाई एनआईए की टीम ने झुंझुनू में भी की, ताकि खालिस्तान समर्थकों पर तगड़ा प्रहार किया जा सके और कनाडा, पाकिस्तान, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों में बैठे खालिस्तानी आतंकियों की फंडिंग पर चोट करके उन पर नकेल कसी जा सके। एनआईए ने बुधवार को 6 राज्यों के 53 ठिकानों पर एक साथ रेड की। 3 मुख्य केस में एनआईए ने छापेमारी की थी। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई, बम्बिहा गैंग और अर्श डल्ला के गुर्गों के ठिकानों पर छापे मारे। मकसद खालिस्तानियों, आतंकियों और गैंगस्टर्स पर नकेल कसना था। खालिस्तानियों के फंडिंग खत्म करने के लिए रेड अंजाम दी गई। साथ ही हवाला ऑपरेटर, लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर की धरपकड़ के लिए ऐसा किया गया। अब एनआईए के निशाने पर बम्बिहा, लॉरेंस और डल्ला गैंग हैं। इसी कड़ी में एनआईए की टीम ने हरियाणा के 4 शहरों में रेड की, जिनमें अंबाला, सिरसा, सोनीपत और रोहतक शामिल है। रोहतक गांव रिटोली में गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के घर एनआईए की टीम ने दबिश दी। उत्तराखंड बाजपुर और उधम सिंह नगर में एनआईए ने छापेमारी की। यहां एक गन हाउस पर छापा मारकर हथियारों की जांच की गई, क्योंकि एजेंसी की जांच में पता चला है कि गैंगस्टर्स को टारगेट किलिंग के लिए हथियार भी सप्लाई की जा रही है। एक साथ इतनी बड़ी कार्रवाई की वजह बेहद अहम है। दरअसल इन दिनों जो जानकारी एनआईए को मिली है, उसके मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, खालिस्तानी आतंकी और देश के बाहर बैठे गैंगस्टर ने गठजोड़ बना रखा है। गैंगस्टर्स तो विदेश में बैठे हैं, लेकिन उनके गुर्गे देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय हैं, जो अपने सरगना के इशारे पर बड़े कारोबारियों से रंगदारी वसूलते हैं, टारगेट किलिंग को अंजाम देते हैं, वसूली के पैसों से खालिस्तान समर्थकों की फंडिंग करते हैं। फंडिंग के इन्हीं पैसों से विदेश में बैठे खालिस्तानी भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। एनआईए जांच में खालिस्तान, आईएसआई और गैंगस्टर नेक्सस पर कई इनपुट्स जुटाए गए हैं। अभी तक की पूछताछ में गैंगस्टर और खालिस्तानियों से पूछताछ में यह बात सामने आई है कि गैंगस्टर और खालिस्तानियों के नेक्सस की वजह से देश विरोधी ताकतें विदेशों में बैठकर हथियारों की सप्लाई और टेरर फंडिंग को अंजाम दिया जा रहा था। वहीं एनआईए की कड़ी पूछताछ इस पूरे मामले में लगातार जारी है। वहीं खालिस्तानियों और गैंगस्टर के करीबियों पर नकेल कसने की पुरजोर कोशिश करते हुए बड़ा प्रहार भी किया जा रहा है। एनआईए की ये कार्रवाई ऐसे वक्त पर हो रही है जब खालिस्तान के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच तल्खी काफी बढ़ गई है। दरअसल कनाडा में जून में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हाल ही में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर को कनाडाई नागरिक बताते हुए उसकी हत्या में भारत के एजेंट्स का हाथ बताया था। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. इसी बयान के बाद कनाडा ने भारतीय राजनयिक को भी निष्कासित कर दिया था। वहीं भारत ने इन आरोपों को बेतुका और प्रेरित बताया। साथ ही जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने कनाडा के राजनयिक को निष्कासित कर दिया था। साथ ही भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवा पर भी रोक लगा दी है। लेकिन इतना काफी नहीं है। भारत खालिस्तान के पूरे नेटवर्क को ही खत्म करना चाहता है। जाहिर है अगर आर्थिक तौर पर खालिस्तानियों को चोट पहुंचाई जाएगी तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। चंडीगढ़ से अमित पांडे और विशाल अंग्रीश के साथ जयपुर से केजे शिवत्सन, न्यूज़ 24।